हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। चले बच्चों यार, अब तक हम आपके सॉल्यूशंस के बारे में बहुत कुछ चीजें जान चुके हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताई सर वेपर प्रेशर की परिभाषा क्या थी। मैंने वेपर प्रेशर के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, चमक गया होगा सर। फिर मैंने बात करी कि अगर आपका एक सॉल्यूशन है सर, कैसा सॉल्यूशन है जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है। अरे सर कैसा सॉल्यूट और कैसा सॉल्वेंट सर, अगर दोनों के दोनों वोलेटाइल हो तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला हमने निकालना जाना। फिर हम आए अपने एक स्पेशल केस पे। सबसे पहली बात आज क्या पढ़ेंगे देख सर, आज मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आपको इंट्रोडक्शन जो कि पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अपनी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अच्छे से निपटा दें। और इसी से रिलेटेड अरे भाई सर, इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने जा रहे हैं, तो भाई बने रहिएगा। आप लोगों की शिकायत थी कि अरे सर क्वेश्चन नहीं कराते। अरे लेना लाला, आज क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। देख तो मैंने आपको क्या समझाया था पिछली बार? मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाया, सर सॉल्यूशन कैसा है? सर सॉल्यूशन ऐसा है कि जिसका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मतलब जो हवा में नहीं उड़ता। अरे सर मैं भी हवा में नहीं उड़ता, क्या मैं भी नॉन वोलेटाइल हुआ? अरे बिल्कुल लाला, तू भी वोलेटाइल हुआ, तू भी नॉन वोलेटाइल हुआ। देख तो भाई नॉन वोलेटाइल ऐसी आइटम होती है जो कि हवा में नहीं उड़ती, जो कि लिक्विड से गैसेस फेज में नहीं आती। जैसे एग्जांपल ले ले मेरा पेन। सर मेरा पेन है, इसको तू यहां पर छोड़ दे, 2 साल बाद ऐसी की ऐसी मिलेगा। लेकिन सर एक गिलास पानी उसको आप यहां रख दो, 2 साल बाद आओगे तो क्या मिलेगा सर? वो पानी उड़ चुका होगा, वो वेपर बन चुका होगा। तो उसी की बात हो रही है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा सर? 0 होगा। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0 होगा, लिख रखा है, ठीक है ना। चल, इसके बाद मैंने कहा कि अगर आप इसका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हो तो बात सुनो सर, मेरा जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, अगर मैं सुनना, बस चीज को समझना, इधर देख। अगर मैं एक सॉल्यूट लेता जो कि वोलेटाइल है, मैं एक सॉल्वेंट लेता जो कि वोलेटाइल है, तो मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से होता, थोड़ा ज्यादा होता, ठीक है। अब भी मैंने सॉल्यूट लिया, अभी भी मैंने सॉल्वेंट लिया, लेकिन अब जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसका होगा? सॉल्वेंट की वजह से होगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि मेरा सॉल्यूट कैसा है सर? मेरा सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर तो 0 होता है। तो मैंने आपको ये कुछ सॉल्व करके दिखाया कि मान ले कि अगर मेरा सॉल्यूशन ऑफ द वेपर प्रेशर PA + PB होगा, ये हम कर चुके हैं डाल्टन लॉ से कर चुके हैं। फिर मैंने आपको एक बात बताई, फिर मैंने आपको बताया कि बेटा अगर मेरा प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ किसके? सॉल्वेंट के बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं P0B XB। ठीक है, ये तो मेरा एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन सर ना क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेंगे और वो इतने आसान नहीं होंगे। तो हमने क्या किया? हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोला और हमने कहा सर ये बन गया मेरा P0B 1 - X है, ठीक है। P0B 1 - X है। फिर आपने थोड़ी बहुत मैथ्स लगाई, P0B को इसमें मल्टीप्लाई करो, P0B माइनस P0B को इससे मल्टीप्लाई किया, P0B XA, ये हमने निकाला। और मैंने कहा सर एक बात बताओ, अगर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो मेरे वेपर प्रेशर में कितना डिफरेंस आया? मेरा वेपर प्रेशर कितना गिर गया? आप ये बताओ भाई। बात सुनना, मैं आपसे यही चीज कह रहा हूं, ये आपका क्या है? गौर से सुनना, अभी फील आएगी। सर ये आपका सॉल्वेंट था, ये आपका क्या है? सॉल्वेंट। इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा क्या है ये सर? ये है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट,
सॉल्यूट। रुक, इसको और अच्छे से करेंगे जरा। ठीक है, दो केस ले रहे हैं। सर देख पहला केस, देख पहला केस। अगर अभी मैं आपसे बात करूं, अगर मैं अभी आपसे बात करूं, ये हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट हो गया, मान लो यार, रुको रुको, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सॉल्वेंट क्या था मेरा बी, सॉल्यूट क्या है मेरा ए। अभी आप ये मानो, ठीक है, चल इतनी बात समझ में आ गई। सर अभी अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, आप मुझे बताओ इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा। तुम बोलोगे, कहोगे सर ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर आपने कुछ मिलाया क्या? मैंने कहा नहीं मिलाया। तो आप बोलोगे सर ये तो प्योर फॉर्म में है। मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। अभी ये सिर्फ सॉल्वेंट है, अभी ये सिर्फ सॉल्वेंट है, ये प्योर फॉर्म में है। तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो हो जाएगा पी नॉट बी। क्या हो जाएगा? पी नॉट बी। अरे पी नॉट बी हो जाएगा ना लाला, जल्दी बता। बिल्कुल सही। अब यहां पर आपने देखा, ये था मेरा केस नंबर 1, ये था मेरा केस नंबर 1, ये हो गया मेरा केस नंबर 2। अच्छा बात सुन, बात सुन, बात सुन। वेपर प्रेशर भी हटा, वेपर प्रेशर भी हटा। पहले वाले केस में आपने बताया सर वेपर प्रेशर किसके बराबर है? पी नॉट बी के बराबर। अच्छा मैंने कहा टोटल बता, टोटल इस पूरे डब्बे का, इस पूरे डब्बे का वेपर प्रेशर कितना होगा? आपने कहा सर डब्बे में क्या है? डब्बे में तो खाली सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही मेरे पूरे डब्बे का टोटल प्रेशर होगा, वही मेरे डब्बे का पूरा पूरा टोटल प्रेशर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात सुन, अब मैंने लिया सर, मैंने इसी सॉल्वेंट के अंदर, मैंने इसी सॉल्वेंट के अंदर एक चमचमाता नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। मैंने इसी डब्बे के अंदर एक चमचमाता नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन है सर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो है जिसका पी नॉट ए क्या होगा सर? 0 होगा। जिसका पी नॉट ए क्या होगा सर? 0 होगा। जिसका पी नॉट ए क्या होगा सर? 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा मैंने कहा सर इसका टोटल प्रेशर निकालो, इसका टोटल प्रेशर निकालो। आपने कहा सर जो टोटल प्रेशर होगा, एक काम करो, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल लो, आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला दिया है। इतनी बात चमक गई, इतनी बात चमक गई। फिर लोगों ने बोला, फिर लोगों ने मुझसे बोला ठीक है सर लेकिन इसको पी और पीबी क्या होते हैं? पी और पीबी क्या होते हैं? तो राहुल साहब ने कहा था, राहुल साहब ने बोला कि लाला पीए होता है मेरा पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी होता है मेरा, पी बी होता है मेरा पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है निकाल ले, हो जाएगा, हो जाएगा। तुमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन बात सुन, बात सुन, बात सुन, यहां पर पी नॉट ए की वैल्यू क्या है सर? पी नॉट ए की वैल्यू, पी नॉट ए की वैल्यू तो क्या है? 0। पी नॉट ए की वैल्यू अगर 0 है तो 0 में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर 0 आएगा। तो मेरा टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आ गया पी नॉट बी एक्स बी। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। सर ये क्या है मेरा? ये है मेरा मोल फ्रैक्शन। यहां पर मेरा टोटल प्रेशर क्या था? यहां पर मेरा, गौर से देखना, जो चीज मैं दिखानी चाह रही हूं, जो चीज मैं दिखानी चाह रही हूं वो देखो। यहां पर टोटल प्रेशर क्या है सर? यहां पर टोटल प्रेशर है मेरा पी नॉट बी। यहां पर टोटल प्रेशर क्या है? पी नॉट बी। और यहां पर टोटल प्रेशर क्या है? यहां पर टोटल प्रेशर है आपका पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है सर? ये जो मेरा मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। मतलब 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। सर ये 1 से क्या होगा? छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। अगर ये 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा है तो बात सुनो, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले ले, मान लो 0.5 ले लिया, मैंने क्या किया? इसको 0.5 ले लिया। इसको अगर मैं 0.5 लेता हूं तो क्या होगा सर? पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हो जाएगा पी नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। क्या हो जाएगा? ये पी नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। अगर ये पी नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 है तो सर जब मैंने कुछ भी आइटम नहीं मिलाई थी, देखते जा देखते जा, अरे जब मैंने कुछ भी आइटम नहीं मिलाई थी, जब मैंने कुछ भी आइटम नहीं मिलाई थी तो मेरा टोटल प्रेशर था पी नॉट बी। जब मैंने उसके अंदर कोई आइटम मिला दी, कोई नॉन वोलेटाइल आइटम मिला दी, तो वो क्या बन गया? वो बन गया पी नॉट बी बाय 2। अगर मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो क्या है? पी नॉट बी बाय 2। सर पहले मेरा पी नॉट बी था, एक आइटम मिला के, नॉन वोलेटाइल आइटम मिला के पी नॉट बी बाय 2 हो गया। मतलब मेरा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो गया। अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो आपका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ये चीज फटाफट देख, चमक में आई क्या? देख समझ में आई क्या? अरे जल्दी बता, समझ में आई क्या? हाँ
ठीक है सर, ठीक है। तो सर आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, when a non-volatile solute is added in a solution, its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको हम आगे लिखेंगे, इसको हम आगे लिखेंगे, तुम देखते जाओ बस। समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? पहले इधर देख। तो सर मेरी इतना समझ में आ गया। अब सर बात सुनो, अब ये कह रहा है कि मेरा वेपर प्रेशर कम हुआ। मैंने जाना कितना कम हुआ? अरे कितना कम हुआ? मैंने कहा सर पहले मेरा वेपर प्रेशर कितना था? पहले मेरा वेपर प्रेशर था पी नॉट बी। पहले मेरा वेपर प्रेशर था पी नॉट बी। पहले मेरा वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट बी। बाद में मेरा वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना हो गया? बाद में कम हो गया, कितना हो गया? पी नॉट बी एक्स बी। क्या हो गया ये? पी नॉट बी एक्स बी। सर ये जो आपने निकाला है कि वेपर प्रेशर कम हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो। बे बात सुन, मेरा प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। जब आपने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, इसका वेपर प्रेशर हो गया पी नॉट बी एक्स बी। मतलब क्या होगी? एक्स बी की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो जो पी नॉट बी एक्स बी है, ये वैल्यू हमेशा पी बी से क्या होगी? पी नॉट बी से क्या होगी? छोटी होगी। ये वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी? छोटी होगी। और आप एक बात बोलोगे, आप एक बात बोलोगे कि सर मेरा वेपर प्रेशर क्या हो गया? यहां पर मेरा टोटल प्रेशर कम है, यहां पर मेरा टोटल प्रेशर क्या है? ज्यादा है। देख देख देख, यहां पर मेरा वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। यहां पर मेरा वेपर प्रेशर क्या है? सॉल्यूशन का कम है। तो आप बोलोगे सर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से मेरा वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? कितना कम हुआ ये तो बताओ। अरे सर मेरा वेपर प्रेशर कम हुआ, कितना कम हुआ ये तो बताओ। तो आप कहोगे सर मेरा वेपर प्रेशर कम हुआ। मेरा वेपर प्रेशर जो कम हुआ उसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये मैंने बता दिया। इसको देख, इस आइटम को देख, इसको मैंने बता दिया। इसको सर मेरा वेपर प्रेशर इतना कम हुआ, सर इसको बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम निकालना सीख गए थे। मैंने आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता दिया। सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है? पी नॉट बी माइनस टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी नॉट बी माइनस टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अरे जिसको दिक्कत है सर आपने टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैसे बोल दिया? तो इधर देख, जो पी नॉट बी एक्स सी है वो क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पी नॉट बी एक्स सी को मैं क्या लिख सकता हूं? पी नॉट बी माइनस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आया नहीं आया? समझ में बता। सिंपल चीज है, एकदम कतई सिंपल चीज है। जल्दी देख, क्या इतना चमका? ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा, मैंने इसके बाद आपको कहा कि सर मेरी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां से आती है? सर मेरी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, मेरी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है यहां से। कहां से? कहां से? इधर देख, इधर देख, इधर देख। अगर मैं इस पी नॉट बी को, अगर मैं इस पी नॉट बी को इसमें डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पी नॉट बी को इससे क्या करूं? लोअरिंग से डिवाइड कर दूं, तो वो बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब जब आप दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हो, दो चीजों को आपस में कंपैरिजन करते हो। तो सर यहां पर आकी, यहां पे आई मेरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसी के साथ अगर मैं आपको देख के बताऊं, रुकिए, तो मैं अब यहां पर क्या लिखूंगा? फटाफट इसको छाप लिया था। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं? रुक, इसको पहले थोड़ा सा यहां साइड कर दो। ठीक है, अब इसको एक काम कर, साइड में लिख दो। रुक, थोड़ी बढ़िया वाली स्लाइड लेते हैं, एक मिनट। आप पढ़ने वाले बनो लाला, मैं तो यहां रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना? आप पढ़ो बस, आप टेंशन ना लो, अपन बैठा है ना। तो क्या बोलेंगे यहां पर? क्या बोलेंगे? ये तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, 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 ठीक है, चल, ठीक 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 ठीक। ठीक है, देखेंगे अगर इसकी नीड पड़ी तो, वरना इसको बाद में डिलीट कर देंगे। अब जो लिखवाना चाह रहा हूं थ्योरी वो लिखो। क्या है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, तो हमने क्या बोला कि देखना, बस देखते जा। व्हेन अ नॉन solute, when a non volatile
solute is added in a volatile solvent, then its vapor pressure decreases. Then its vapor pressure decreases. Then its vapor pressure decreases. ठीक है ना? क्यों डिक्रीज हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है? Then its vapor pressure decreases. Okay. The difference in vapor pressure, the difference in vapor pressure, the difference in vapor pressure of pure solvent and solution is known as the difference in vapor pressure of pure solvent and solution is known as lowering of वेपर प्रेशर इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. और इसको अगर मैं लिखना चाहूं, इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये देख, दैट इज, जल्दी देख जल्दी देख, क्या मैंने ये चीज लिखी? यहां पे किसी को दिक्कत है? The difference in vapor pressure of pure solvent and solution is known as lowering of vapor pressure. ठीक है. and when the lowering is taken with respect to vapor pressure of solvent, and when the lowering is taken with respect to vapor pressure of solvent, it is called रिलेटिव. बाकी पूरा का पूरा यही छाप दो. हटा यार, लंबा हो जाएगा. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. इसको उठा के लिख देते हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो दिखता है कुछ ऐसा, relative lowering of vapor pressure
मैंने क्या बोला, अगर मैं लोअरिंग को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में ले लूं तो इट इज नॉन एज ये। क्या चमका चमका चमका, दैट इज when the lowering is taken with respect to vapor pressure of solvent, it is called relative lowering of vapor pressure, and it is equal to and it is equal to mole fraction of solute। सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मेरी बात सुनना, जितना ज्यादा मेरा सॉल्यूट होगा, सुनना, जितना ज्यादा मेरा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। और सर जितना ज्यादा मेरा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लोअरिंग उतनी ज्यादा होगी, मतलब उतना ही ज्यादा मेरा वेपर प्रेशर घटेगा। समझ में आई? तो ये बात लिखेंगे, फटाफट इस बात को लिखेंगे और फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। जल्दी देखिए, बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देख अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, देख इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बहुत सिंपल ग्राफ है, अब तक तो तुम्हें भी आ गया होगा कि सर ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, बस देखते जा। हाँ। ये हो गया। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। देख तो यहां पर हमने क्या लिखा था, यहां पे हमने लिखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट क्या है, 0। जब मेरा सॉल्यूट 0 है तो वहां पे मेरा सारा का सारा क्या होगा, जब मेरा सॉल्यूट का मोल है ही नहीं तो सारा का सारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यहां पर हमने लिखा था कि जब सारा का सारा सॉल्यूट आ गया, तो सॉल्वेंट बेचारा कितना बचा, सर सॉल्वेंट बचा मेरा 0, 0। ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर आपका सारा का सारा सॉल्यूट है, यहां पर सारा का सारा सॉल्वेंट है। जब सारा का सारा सॉल्वेंट है तो मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, अपनी चरम सीमा पर होगा, वो मैक्सिमम होगा। मेरा वेपर प्रेशर कैसा होगा, अपनी चरम सीमा पर होगा, मैक्सिमम होगा। क्या इतनी बात किसी को दिक्कत है, कितनी बात किसी को समझ में नहीं आएगी, जल्दी बता। ठीक है, यहां पर सर सारा का सारा सॉल्वेंट है, यहां पर सारा का सारा सॉल्यूट है। और अभी मैंने आपको बताया ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर कितना गिरेगा, जितना ज्यादा तू सॉल्यूट डालेगा। प्रेशर कितना गिरेगा, सर मैं सॉल्यूट डालता रहूंगा प्रेशर गिरता रहेगा। इधर देख, क्या बोले, मैं सॉल्यूट डालता रहूंगा प्रेशर गिरता रहेगा। अच्छा, इधर देख सर, अभी मेरा वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। मैं सॉल्यूट डालता रहूंगा प्रेशर गिरता रहेगा। देख रहा है, मैं सॉल्यूट बढ़ा रहा हूं, जैसे मैं XA से 1 की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं अपना सॉल्यूट बढ़ा रहा हूं। वेपर प्रेशर गिर रहा है, देख वेपर प्रेशर गिर रहा है, वेपर प्रेशर गिरा। मैं सॉल्यूट डालते जा रहा हूं, वेपर प्रेशर गिरता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आपका
जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सारा का सारा क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया। और सॉल्यूट कैसा है मेरा, नॉन वोलेटाइल। ये होता है इसका ग्राफ, बहुत ही सिंपल सा, मक्खन सा। देख, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये है आपका छोटा सा ग्राफ। अब सर, जब मेरा वेपर प्रेशर गिरता है, मैं क्या कह रही हूं सुनो, जब मेरा वेपर प्रेशर गिरता है तो बहुत सारी अजीब और गरीब चीजें होती हैं। जब मेरा वेपर प्रेशर गिरता है, जब मेरा वेपर प्रेशर गिरता है, सुनना मेरी बात। अभी आपने क्या देखा, वेपर प्रेशर गिरा, और वेपर प्रेशर के गिरने में सॉल्वेंट का, भाई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि मैंने उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल क्या होता है सर? जिसका प्रेशर जीरो होता है, जो कभी भी हवा में नहीं उड़ेगा। अगर आपने देखा कि सर मेरे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिरा, किसकी वजह से गिरा? सॉल्यूट की वजह से गिरा। तो सर इसमें बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारी अनोखी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे 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 एक बात तो मैं समझ गया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिरने में किसका हाथ है सर? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिरने में किसका हाथ है सर? सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिरने में किसका हाथ है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का हाथ है। अब सर जैसे आपने देखा वेपर प्रेशर गिर गया, जब वेपर प्रेशर गिरता है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेरा वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो सर अगर यहां पर आपका वेपर प्रेशर गिर रहा है, अगर आपका वेपर प्रेशर गिर रहा है, इसका मतलब मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं सर, ये अभी मैंने लिया वाटर, बहुत गौर से देखना, बहुत क्लासिक एग्जांपल है। सर ये क्या है मेरा? वाटर। और वाटर का हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट पता है ना सबको सर? बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे आइटम बॉइल हो जाती है, जिसमें मेरा लिक्विड गैस बन जाएगा। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है। ये तो सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया, देख 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 देख, अगर मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया तो क्या है सर? आपने वाटर के अंदर डाल दिया सॉल्ट। क्या डाल दिया? सॉल्ट। और सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है मेरी नॉन वोलेटाइल आइटम। और सॉल्ट अगर मेरी नॉन वोलेटाइल आइटम है, मतलब मेरा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सर? पानी का वेपर प्रेशर गिरेगा। और पानी का अगर वेपर प्रेशर गिरा, सुनना मेरी बात, अगर पानी का वेपर प्रेशर गिरेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, बहुत सही सर, मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने अभी भी समझाया कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अरे यार, लिखा था ना पीछे, ये देख, मैंने आपको बता रखा है, मैं हटा रहा हूं इसको, अपने मन में याद करो इसे। सर जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है और वेपर प्रेशर होता है, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैंने पानी के अंदर नमक डाला, तो आपका ये वेपर प्रेशर क्या करेगा? पूरे पानी का वेपर प्रेशर गिरा देगा। और अगर पानी का वेपर प्रेशर बढ़ा तो सर जो आइटम पहले 100 डिग्री पे बॉईल होती थी, वो अब 105 पे बॉईल होंगी। वो अब 105 डिग्री पे बॉईल होगी। देख फटाफट, यहां पे कोई दिक्कत है क्या? ये बात आपको समझ में आई क्या? मैंने कहा ओ माय गॉड सर, ये तो आपने बड़ी नई चीज बता दी कि अगर मैं पानी में नमक डालता हूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब पहले 100 डिग्री में क्या होगा? ये पहले 100 डिग्री में हवा में लहराते हुए निकल जाएगा। लेकिन जब आप 105 पे आते हो, तो 105 पे आके क्या होगा सर? जब आप इस वाले को, यहां पर मान लो अगर आपने टेम्परेचर 100 कर दिया, तो 100 आते ही ये टेम्परेचर क्या होगा? लहराते हुए ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये 100 पे क्या ऊपर जाएगा? नहीं, ये कहेगा लाला, अपन का बॉइलिंग पॉइंट तो 105 है। और अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट 105 है तो इसका मतलब मैं 100 डिग्री पे लहराऊंगा नहीं, मैं 100 डिग्री पे भी क्या रहूंगा? मैं 100 डिग्री पे भी लिक्विड रहूंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी बता, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था।
सर ये तो मैंने आपको खाली एक चीज बताई, ये तो मैंने आपको खाली एक चीज बताई, बॉइलिंग पॉइंट की। ये तो मैंने खाली आपको एक चीज बताई, बॉइलिंग पॉइंट की। सर ये सेम चीज फ्रीजिंग पे भी होती है। फ्रीजिंग बोले तो जमाना, जमाना। अरे आज का जमाना तो खराब है ही, लेकिन मैं कह रहा हूं फ्रीज करना, लिक्विड को सॉलिड बना देना। तो सर पहले मेरा पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, मेरा पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगर आप उसमें नमक डालोगे, अगर आप उसमें नमक डालोगे तो वो क्या आएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा। वो 0 डिग्री पे भी जमेगा नहीं, वो 0 डिग्री पे भी नहीं जमेगा, इतनी बात याद रखना। और वो 0 डिग्री पे भी नहीं जम रहा, अगर वो 0 डिग्री पे भी नहीं जम रहा अगर, तो इसका मतलब सर वो -5, -2, -10 ऐसे हो जाएगा। और ये सब किसकी गलती है, ये सारी की सारी जो गलती है, ये सारी की सारी गलती है मेरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। किसकी है सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर गिरेगा, वेपर प्रेशर गिरेगा तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी गिरता है, और जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो उठ जाता है। ठीक है। तो सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, सुनना सुनना सुनना, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालता हूं तो मेरा सॉल्यूशन कैसा होता है, उसके पास कुछ सुपर पावर आ जाती हैं, उसके पास शक्तियां आ जाती हैं, ठीक है ना, उसके पास शक्तियां आ जाती हैं, और उसकी उन शक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इतनी सी बात है, देखते जाओ देखते जाओ। सर ये हमने अच्छे से नोट कर लिया था, ये मैंने आपको आपकी पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बता दी। अब इसी के बारे में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, याद रखना। एक मिनट, एक्स्ट्रा पेज कहां से आ गए। उससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे। सर एक कंसेप्ट हम अब अच्छे से समझ गए हैं, इनको देखो फटाफट इनको देखो, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फटाफट इसको देखो, जिसने सॉल्व नहीं किया है, जिसको समझ में नहीं आया, अब मैंने जब इसको अच्छे से समझा दिया है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर से करो। मैं पॉज करो, जैसे ही अनपॉज करोगे मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, जल्दी। हाँ भाई सॉल्व किया क्या भाई, जल्दी जल्दी देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, सर आपको सॉल्यूट का वेट निकालना है जिसका मोलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है, इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वाटर। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं, ये ना, इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, क्वेश्चन इनकंप्लीट था उसके लिए सॉरी। तो क्या कह रहा है, इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5। भाई बात सुनना, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सर मैं मान लेता हूं कि मेरा जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो क्या है, P0W, ठीक है। जो फाइनल आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आया वो कितना आया, 4/5 टाइम्स ऑफ प्योर वाटर। तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया वाटर का 4/5 टाइम्स, तो 4/5 टाइम्स ऑफ P0W, ठीक है, ये आ गया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मुझे दे रखा है 60। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ही आपको निकालना है, ये है आपका क्वेश्चन, अच्छा सर मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18। यार ये मत पूछना कैसे, सर वाटर होता है मेरा H2, 2 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 2, एक ऑक्सीजन हो गया 16, 2 और 16 18। गिवन मास ऑफ वाटर कितना है, गिवन मास ऑफ वाटर कितना है, 180 ग्राम। ये डिटेल हमसे पिछली क्लास में मिस हो गई थी, ठीक है ना। चलिए ये चीज हमने लिखी। सर मेरा जो वेपर प्रेशर है, वाटर का वेपर प्रेशर कम हुआ, कितना हो गया, उसका 4/5 टाइम्स हो गया। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे सर, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अपना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था कि P0 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस सिंपल सी चीज है, इसको सॉल्व कर दे। सर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया मेरा P0W, देख तेजी से करेंगे, तेजी से, 4/5 टाइम्स ऑफ P0W इज इक्वल्स टू P0W इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा मेरा P0/5 इज इक्वल्स टू P0W मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपने क्या किया, खचाक कैंसिल कर दिया। क्या किया सर, कैंसिल कर दिया। आगे देख,
ये आया मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, थोड़ी सी गणित और करते हैं, इसको इधर लेके जा, इसको इधर लेके जा, ताकि ये नॉर्मल बन जाए, नॉर्मल इंसानों जैसा दिखे। तो NS प्लस NW, NS प्लस NW इज इक्वल्स टू 5NS। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 5NS माइनस NS इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ वाटर। हो गया सर, सॉल्व हो गया। अब देख आगे देख, ये हो गया मेरा 4NS इज इक्वल टू 4NS इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। सर मोल्स ऑफ वाटर निकालो जरा। मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 180, मोलर मास है 18, ये हो जाएगा आपका 10। ये कितना हो जाएगा आपका? 10 10 10 10। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर 10/4। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपका क्वेश्चन है, अरे लाला यही तो क्वेश्चन था मेरा, मुझे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था कि आखिर मैंने कितना सॉल्यूट मिलाया कि जो मेरा वेपर प्रेशर है वो ओरिजिनल का 4/5 टाइम्स हो गया। और नीचे की वैल्यू देख, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मुझे दे रखा है 60 इज इक्वल टू 10/4। बस सॉल्व कर दे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10/4 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो गया मेरा 150 ग्राम। कितना हो गया लाला? 150 ग्राम हो गया। देख मजा आ रहा है? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। बस ये है आपका फाइनल आंसर। फटाफट इसको छापिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अरे देखा क्या आप लोगों ने? चल ठीक है, आइए आगे आते। क्या कह रहा है ये? अगला क्वेश्चन देख, वही वापस से वीडियो को पॉज करो, और उसके बाद इसको सॉल्व करो, कहीं कोई चीज रह ना जाए। चल भाई देख लिएगा फटाफट देख क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। सर बेंजीन क्या होता है? सर बेंजीन होता है मेरा C6H6। मोलर मास निकालो इसका। मोलर मास कितना आएगा? सर मोलर मास 12 इंटू 6, 72 और 6 हाइड्रोजन, 72 और 6 78, 78। सर कितना आ गया मेरा मोलर मास? 78 एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640। सर एक काम करते हैं, डेटा लिखते जाते हैं हम, जरा डेटा लिखते जाओ। आपको क्या दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है आपका? 640। ठीक है ना, 640 mmHg। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या दे दिया मुझे? नॉन वोलेटाइल मतलब जो हवा में नहीं उड़ेगा। अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 600। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया? 600। आपको बताना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बताना है। अरे वही जो पहले फॉर्मूला लगाया था वही अभी लगा दे, बहुत सिंपल है। क्या वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या दे रखा है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आप बोलोगे सर 600। क्या दे रखा है मुझे? 600। अच्छा, अब और क्या दे रखा है? सर मुझे दे रखा है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 2.175 ग्राम, गिवन मास ऑफ बेंजीन 39 ग्राम।
मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन अभी निकाला, कितना आया? 78 ग्राम। और सर गिवन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, ये है मेरा असली क्वेश्चन। तो अगर आप देखो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन करने की सही अप्रोच ही यही होती है, क्वेश्चन करने की सही अप्रोच यही होती है कि सबसे पहले मैंने अपना सारा का सारा डेटा लिख लिया कि मुझे क्या क्या चीजें गिवन है। अब बता फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सर आप फॉर्मूला वही लगाओगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मेरा वेपर प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हो गया पी नॉट बेंजीन, बेंजीन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट है मेरा बेंजीन, मल्टीप्लाई बाय आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, बस वैल्यू रख और सॉल्व कर। ये कितना दे रखा है मुझे? 640, ये मुझे दे रखा है 640, टोटल है मेरा 600 इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा पी नॉट बी 640 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन को भी हम ऐसे ही रखते हैं एक्सेस, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं। ये हो जाएगा मेरा कितना? 40, ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 640, 0 कैंसिल, 1 जा 16 जा इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया आपका 1/16, ये आ जाएगा 1/16। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख सकता हूं? ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू 1/16। बस अब बाकी गणित है, बाकी मैथ्स है, वो तुम लगाओ कि जब ये 16 इधर जाएगा, ये बन गया 16 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन, ये उधर जाएगा। ये फाइनली सॉल्व करके ये बना 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 15, ये NS इधर जाएगा तो 16 में से 1 माइनस गया 15 इंटू मोल्स ऑफ बेंजीन। सर मोल्स ऑफ बेंजीन कितने होंगे? देख मोल्स ऑफ बेंजीन की अगर मैं बात करूं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 39, मोलर मास है 78, 1 जा 2 जा 1/2 या 0.5, कितना आ जाएगा ये? 0.5 या 1/2। तो इधर आप सीधा मुंह फाड़ के लिख दो, 1/2, 15 इधर आएगा तो NS इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15। और सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास कितना है मेरा? 2.175 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि मेरा क्वेश्चन है। यही तो मेरा क्वेश्चन है। बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा मेरा 2.175 मल्टीप्लाई बाय 30, और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 65.25 ग्राम। सर ये है मेरा फाइनल आंसर। आया क्या? देख बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। जल्दी देख इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और अभी मैं आपको इसके कुछ स्पेशल केसेस भी कराऊंगा, जहां आपका काम और आसान हो जाएगा, आपको बढ़िया क्वेश्चन देखना सीख जाओगे। ठीक है, जल्दी देख लिया क्या? अब मैं यहां पर आपको कराता हूं कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केस तो पहले करा चुका हूं ना उसका। हाँ स्पेशल केस, बस स्पेशल केस का ही स्पेशल केस है, देखना क्या कह रहा है। सर पहला केस में लेता हूं, केस 1। अभी तक तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, अब मैं आपको इस फॉर्मूले को थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करना दिखाऊंगा। मैं इसको थोड़े अलग तरीके से आपको बताऊंगा कैसे इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। when the solution is very
डाइल्यूट। अरे डाइल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था सर, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब आपका सॉल्यूट है वो बहुत ही कम है, जो आपका सॉल्वेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आपने पहला केस लिया, व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। सर वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है, वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, बहुत कम है। किससे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत कम है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। ये हो गया मेरा पहला केस, ये हो गया मेरा पहला केस, पहला केस देख। ठीक है सर, यहां पे मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जब आप लिखोगे, जब आप लिखोगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आर एल वी पी। आर एल वीपी क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है सर? ये होता है मेरा पी नॉट बी। क्या रुको, यहां पर ना एक चीज फिक्स कर देता हूं, यहां पर एक चीज फिक्स कर दे रहा हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। सर जो मेरा सॉल्वेंट है, जो मेरा सॉल्वेंट है इसको मैं मान रहा हूं ए। क्यों माना सर? पहले तो आपने इसको बी माना था, मैं अभी रीजन बता दूंगा आगे। आगे हम जितनी भी चीजें यूज करेंगे ना, वहां पे बार बार हमारा सिर्फ सॉल्वेंट का ही काम पड़ेगा, वहां पे हमारा सॉल्वेंट का ही काम पड़ेगा। तो पहले ए लिखना आसान है, बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी। तो बात सुनो, बात सुनो, आपने क्या लिखा था सर? आपने ये लिखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट एस। ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपने कुछ ऐसा लिखा था, ये था मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, जरा इस वाली जो साइड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है, इसको थोड़ा सा खोलिए, इसको थोड़ा सा खोलिए। तो आप कहोगे सर ये बन जाता है कुछ, ये बन जाता है कुछ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इतनी चीज हो गई। लेकिन अभी अभी आपने एक बात बोली, अभी अभी आपने एक बात बोली कि मेरा सोल्यूशन कैसा है? मेरा सोल्यूशन है बहुत ही डाइल्यूट, बहुत ही डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब उसमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है? बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मेरे सॉल्वेंट है उसके तो मेरे पास 1,00,000 मोल है, सॉल्वेंट के मेरे पास 1,00,000 मोल है और सॉल्यूट मेरे पास मात्र 1 मोल है। तो अगर मैं 1,00,000 में 1 रुपया जोड़ूंगा, अरे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे आप कहोगे सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपया आप ही रख लो, 1,00,000 तो हमें दे दो, अरे चमका क्या? तो ये वही कह रहा है कि अगर मेरा सॉल्वेंट 1,00,000 है और मेरा सॉल्यूट सिर्फ 1 है, मतलब इन दोनों में आपकी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप सॉल्यूट के मोल्स को नीचे आप सॉल्यूट के मोल्स को कंसीडर नहीं करोगे और आप इसको पता क्या लिख देते हो? आप थोड़ी सी स्मार्ट वर्क यूज करके, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करके इसको लिख देते हो, सर दिस इज नियरली इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में 1,00,000 मोल में अगर मैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिलाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मोटा मोटा मान लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरा सोल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। और डाइल्यूट से भी ज्यादा, ये आप दे रखा होगा उसने आपको, डाइल्यूट से भी ज्यादा उसने आपको एक चीज दे रखी होगी, क्या? कि सर मेरा जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आपको अगर ना दे रखा हो तो आपका क्वेश्चन एटलीस्ट इजी बना देगा। ठीक है ना? जब आपने ये हरकत करी, आपका जो फॉर्मूला निकल के आया, आपका जो फॉर्मूला निखर के और निकल के आया, ये बन गया फाइनली, ये फॉर्मूला बन गया आपका पी नॉट ए माइनस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आया। ये आप नोट करेंगे, और यहां पर स्टार बना देंगे।
ठीक है, ये जो फॉर्मूला है कब यूज करते हैं सर, ये हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं अपने डाइल्यूट के लिए। किसके लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या हुआ सर, नीचे से एक फालतू का वेरिएबल हट गया, नीचे से एक फालतू का वेरिएबल हट गया, मेरा काम आसान हो गया। ठीक है ना, ये चीज। अच्छा सर बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। अब अगर आपने ये बताया है, अब अगर आपने ये बता दिया तो जरा लगे हाथों वो भी बता दो कि अगर कंसंट्रेटेड हुआ तो। अब बोलो, अब बोलो। डाइल्यूट के लिए तो बता दिया, अगर कंसंट्रेटेड हुआ तब भी कोई लोचा, तब भी कोई अलग लॉजिक लगेगा? अरे बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देख 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 कैसे होगा, देख क्या ले रहा हूं मैं यहां पे, मैं ले रहा हूं अपना केस नंबर 2, मैं ले रहा हूं यहां पर केस नंबर 2। रुको थोड़ी सी चीजें अपनी चेंज करेंगे यहां पर, देखते जाओ बस। ठीक है, when the solution is concentrated, when the solution is, उसी स्लाइड पे, मतलब अगली मैंने ले लिया, नोट्स में आपको मिल जाएगा, या किसी को रुको ये नोट करना है, किसी को नोट करना है, ये नोट कर सकता है पहले, कि तुम लोग चिल्लाओ रो, देख लो फटाफट। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं अगला वाला। अगला केस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर उसी से कोरिलेट करना सीख जाओगे आप लोग, उसी से कोरिलेट करना सीख जाओगे आप लोग। when the solution is concentrated, रुको यहां पर भी हम ये सेम यही चीज करेंगे, बस यहां पर आपके जितने मोल्स हैं उनके आगे पीछे या उनके बराबर के ही मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है। देखते जा भाई, देखते जा। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम लोग बी लेंगे, सॉल्वेंट को हम लोग ए लेंगे। अब यहां पर भी सेम यही हरकत कर, यहां पर भी सेम यही हरकत कर, लेकिन ये वाला पोर्शन, एक काम करता हूं, ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। देख, अरे 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 अरे, देख यहां तक देख, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? मैंने आरएलवीपी का फॉर्मूला लिखा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखा, वो आया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसको आपने खोला, इसको आपने खोला, अब पता क्या करो, क्या करो, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल ले लो। मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, यो तो मैंने क्या किया, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद, रेसिप्रोकल लेने के बाद on taking रेसिप्रोकल लेने के बाद, देख रेसिप्रोकल लेने के बाद आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, ये बन जाएगा कुछ, ये बन जाएगा कुछ, नीचे वाली आइटम ऊपर आ जाएगी और ये हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन बी। ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा बन गया। इसको थोड़ा सिंपल फ्रैक्शन में लाओ, इसको थोड़ा सिंपल फ्रैक्शन में लाओ। जो लोग मेरे मैथ्स में कमजोर हैं उनके लिए बता रहा हूं, एन ए प्लस एन बी अगर ये है, अगर आप इसको तोड़ के लिखोगे, तोड़ के क्या करोगे, दोनों साइड एन बी आ जाएगा, डिवाइड में एन बी आ जाएगा, और आप कहोगे अरे अरे ये तो मेरा वन हो गया, ये तो मेरा वन हो गया। तो क्या मैं इसको, क्या मैं इसको क्या मैं इसको एन ए अपॉन एन बी प्लस वन लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है लाला, अब इस वन को इधर ले आके माइनस कर दे। बेसिक मैथ्स कर रहा हूं, पता है मैथ्स चला रहा हूं मैं यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ मैथ्स के आपकी इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं।
-1। क्या हुआ ये? -1। अब इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करना है यार, तुम करना फटाफट, मैं अपने तरीके से करूंगा। कई लोग बोले सर इसको भी सॉल्व करना, बताओ केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पे तो मैथ्स की क्लास चल रही है? चल इधर देख, चल इधर आए सर। यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका P0A माइनस P0A, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। P0S अपॉन P0A माइनस PS इज इक्वल्स टू Na अपॉन NB, Na बाय NB। P0A कैंसल, ये आपका फाइनल स्टेटमेंट आएगा। ये क्या आ जाएगा? आपका फाइनल स्टेटमेंट। और आपको क्या करना है? आपने वापस से इसको ऐसे पलट देना है। आप जब वापस से इसको पलटोगे, पहले मैं लिख देता हूं, ये आ जाएगा मेरा PS अपॉन P0A माइनस PS इक्वल्स टू Na अपॉन NB। ठीक है, जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे on taking reciprocal, ये बन जाता है मेरा P0A माइनस, बेटा बहुत आराम आराम से बताया मैंने, कोई जल्दीबाजी नहीं करी। PS इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na। इसको भी जरा डब्बे में बंद करेंगे और ये बन जाता है मेरा कुछ ऐसा। ठीक है, यहां पे भी बेटा बहुत सारे चांद तारे लगा देना। और इनको बताने का मतलब क्या था? इसको बताने का मेरा मतलब क्या था? वही कि आपको अगर कभी डाइल्यूट दे रखा हो या अगर आपको भी कंसंट्रेटेड दे रखा हो तो आप सीधा मुंह फाड़ के पुराना वाला फॉर्मूला मत लगाना। यहां पर आपको ऐसे यूज करना है, आपको चीजों को ऐसे यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? P0A माइनस PS, P0A माइनस PS, ओके सर। NB अपॉन Na, NB अपॉन Na। सर क्या बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन जब मैंने नीचे वाला देखा, सर यहां पर क्या है? P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहां पर क्या आ गया? PS, बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों ही चीजें क्या हैं सर? ये दोनों ही चीजें क्या हैं सर? ये भी आपका, ये वाली आइटम भी आपको बता रही है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, गौर से सुनना, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला और मेरा प्रेशर कम हो रहा है और वो इसके मोल्स, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, गिवन वेट की बात कर रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। किसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हो। देखा ना? और सर यहां पर अगर मैं आगे देखूं, ये भी मेरा किसको बता रहा है? ये भी मेरे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही बता रहा है। ये भी मेरे, दोनों के दोनों आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बता रहे हैं। फर्क ये है कि अगर मेरा सॉल्यूशन कभी कंसंट्रेटेड है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। आप मोल फ्रैक्शन कर रहे थे ना, मोल फ्रैक्शन भूल जा, NB अपॉन Na प्लस NB कर रहे थे, इतना लंबा हो रहा था कैलकुलेशन, ये केमिस्ट्री का, मैथ्स का सवाल ज्यादा बन रहा था, तो वो कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा NB अपॉन Na लेंगे। कब? अगर वो मेरा कैसा है? कंसंट्रेटेड है, तो डिवाइड में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। और अगर वो मेरा डाइल्यूट है तो डिवाइड में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आएगा। अगर मैं आपको ये बाकी के दोनों क्वेश्चंस बताऊं, ये देखिए दोनों, अगर मैं ये आपको बाकी के दोनों क्वेश्चन बताऊं, क्या यहां पे उसने मुझे दे रखा है
क्या यहां पे उसने मुझे दे रखा है कि मेरा सॉल्यूट डाइल्यूट है? क्या मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है? दे रखा है? नहीं दे रखा। जो मैंने कंसंट्रेटेड वाला फॉर्मूला बताया है, जो मैंने यहां पे तो मैंने कौन सा यूज किया? अपना ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज किया है। आपको जो मैंने कंसंट्रेटेड वाला फॉर्मूला बताया जिसमें डिवाइड में पी नॉट एस आ रहा है, हम यहां पर क्या कर रहे थे? डिवाइड में पी नॉट ए ले रहे थे। यहां पर हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे। लेकिन एक काम करना, जो मैंने आपको दूसरा वाला फॉर्मूला बताया है, उससे एक बार इसको सॉल्व करना, आपका आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसा मत सोचना सर कोई चीज है, बस पहले वाले में हमारा कैलकुलेशन बढ़ गई थी, यहां पर मेरा थोड़ा सा क्या हो जाता है? इजी हो जाता है मामला। जल्दी देख। ठीक है ना? दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं, इनको आप देखो, नोट करो। केस 1 था ना ये? हाँ जी, चलिए केस 1 था, ये आपने नोट कर लिया होगा। केस 2 फटाफट स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड के लिए है, वो डाइल्यूट के लिए था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं मैंने, इसको नोट करो। इतने में इसको सेव करता हूं। हाँ, और बता रामलाल, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया? पढ़ाई लिखाई करो यार। जो बार बार मैं आपको बोलता हूँ, जेई आईआईटी में जाओ, समझे? किसी भी झोला छाप कॉलेज से अच्छी है आपकी आईआईटी की लाइफ, जो आपको वो प्लेटफॉर्म दे सकती है। अगर आप खुद से करोगे, आपको वहां तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। तो ये समझो कि अगर आपने अपने सपनों का कॉलेज, अपना ड्रीम आईआईटी निकाल दिया ना, तो आप 10 साल आगे आ जाओगे बाकी की भीड़ से, बाकी की जनता से। तभी दुनिया आईआईटी के पीछे दीवानी है। ठीक है, क्या इतनी बात आई समझ में? हाँ जी सर। अब आते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। अब आते हैं हम लोग आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बस अब फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हैं। अब बस हम फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, उसके बाद हम लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस एक आपको बता रहा हूं, पढ़ तो हम लोगों ने ली है सर, पढ़ तो हम लोग ऑलरेडी लिए सॉरी सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ तो हमने ऑलरेडी ली है। हम बस अब फॉर्मेलिटी के लिए, हम बस अब फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बात सुनना सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मेरे सॉल्यूशन की सुपर पावर। क्या होती है? मेरे सॉल्यूशन की सुपर पावर। ये बात तो आप अपने दिमाग में नोट कर लो, गांठ बांध लो कि मेरे सॉल्यूशन की जो सुपर पावर होती है वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर किसकी वजह से आती है? किसकी वजह से आती है? जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो। ये कब देखने को मिलेगा? जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, जब भी आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, तो आपको कुछ अपने सॉल्यूशन का अजीब और गरीब बर्ताव देखने को मिलेगा। जैसे वेपर प्रेशर कम हो गया, अच्छा वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। ये अजीब और गरीब जो चीजें होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सर इसमें एकमात्र मुझे सच कसम खा के बता दो सर, किसकी गलती है? अगर मेरा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नहीं होता, तो सर ये ऐसी अजीब और गरीब हरकतें नहीं दिखाता। तो ये पूरी गलती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब पूरी गलती है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। वजह क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, समझे? ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर ही बात हो रही है यहां पे, नॉन वोलेटाइल के ऊपर ही चर्चा होगी कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है ना? चलिए, अब एक और चीज सर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी बताता है कि मैंने आपसे क्या बोला, बात सुन, मैंने आपसे क्या बोला? वाटर। मैंने आपको एक चीज बोली कि पानी में अगर मैंने बोला पानी में अगर मैं नमक मिलाता हूं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया? 105 हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो गया। और असलियत में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन सर बात सुनो, अगर मैंने एक बाल्टी पानी लिया और उसके अंदर मैंने एक चुटकी नमक डाला, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो जाएगा क्या? अगर मैंने एक बाल्टी पानी लिया और उसके अंदर एक चुटकी नमक डाला, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 होगा? आप कहोगे नहीं सर, नमक तो आपने बहुत थोड़ा सा डाला है। हाँ,
अच्छा, अगर मैंने एक बाल्टी पानी के अंदर बढ़िया दो पैकेट नमक डाल दिए, मैंने एक बाल्टी पानी के अंदर अगर 2 पैकेट नमक डाल दिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? ठीक है सर, अब मैं मानता हूं, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो गया। अब अगर मैं 2 की जगह उसमें 4 पैकेट डाल दूं, तब भी वो 105 ही रहेगा क्या? सुनना सुनना सुनना, अगर आप पानी के अंदर 2 पैकेट नमक के डालते हो, अगर आप पानी के अंदर 2 पैकेट नमक के डालते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो गया। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एक बात सुन, अगर मैं दो की जगह अगर मैं 2 की जगह 4 पैकेट डाल दूं, अगर मैं 2 की जगह 4 पैकेट डाल दूं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 ही रहेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर। सुनना सुनना, एक बाल्टी पानी में 2 पैकेट नमक डालने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो गया, तो मैंने बोला अगर मैं 2 की जगह 4 पैकेट डालूंगा, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 ही रहेगा क्या? यह मेरा आपसे सवाल है। आप कहोगे नहीं सर, किसने बोला? आपने अभी भी समझाया कि मेरा सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, और जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सर क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मेरे सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मेरे सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, ना कि क्वालिटी पे। अगर 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 मैं खाली ऐसे नमक दिखा दूं कि पानी ले देख, नमक देख, पानी को नमक दिखा दो, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्या? नहीं। मेन चीज फर्क पड़ती है कि आप उसके अंदर कितना सॉल्यूट डाल रहे हो। क्या कितना? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इसको याद रखना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, अगर आप पानी में 2 पैकेट नमक डाल रहे हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो गया, और अगर आप 4 पैकेट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट 105 रहेगा या उससे ज्यादा हो जाएगा? आप कहोगे सर ज्यादा हो जाएगा। तो बस यही चीज है, ज्यादा हो गया ना, इसके पीछे का कारण यही है। इसके पीछे का कारण यही है कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, चल, नोट करना किसी को कर लो, हटा, लिखेंगे, लिखो जरा, लिखो फटाफट। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, मैं भी लिखूंगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ solution which depend upon the properties of solution which depend upon number of solute अरे यही कहा था क्या मैंने आपसे क्या कहा था कि सर मेरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो अजीब और गरीब, इसकी सोल्यूशन की सुपर पावर है, वो किस पे डिपेंड करती है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की भी क्वांटिटी पे, जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा उसमें चेंज आएगा। हम्म, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर नोन एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। आर नोन एज, इसको आगे ना हम शॉर्ट में सीपीसीपी लिख दिया करेंगे। आर नोन एज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके आगे दे आर इंडिपेंडेंट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ
नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्वालिटी पे नहीं लाला, क्वांटिटी देखी जाती है। ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। क्या? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन वो इतना हमारे में आना नहीं, तो आप इतना याद रखिए, चाहो तो लिख लो, डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी, वैसी डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, लिखा मैंने, जल्दी देख। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं सर, ठीक है ना, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन जरूर फुलफिल, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली कंडीशन क्या है, देख, कंडीशंस हैं इसकी, जो कुछ कंडीशंस हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, देख भाई, सबसे पहली कंडीशन है कि मेरा जो सॉल्यूट है, मैंने आपसे क्या बोला था, मेरा जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, सॉल्यूट, अच्छा शक्ल नहीं दिख रही, मेरा जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो सबसे पहला सॉल्यूट शुड बी, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। सल्यूट कैसा होना चाहिए सर, मेरा सल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल होगा तभी तो ये अजीब और गरीब बिहेवियर दिखेगा। और दूसरी चीज सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। लिख इसे फटाफट, सॉल्यूशन मेरा कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, इतना नोट किया, इतना नोट किया, ये आपकी क्वालिटी प्रॉपर्टी। अगली चीज देखते हैं यहां पर, सर यहां पर ये कह रहा है, ये कह रिया है, क्या 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 क्या, एक मिनट, हमने कंडीशंस लिख ली, अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमारे कोर्स में कितने टाइप की होती हैं, वैसे तो बहुत है, लेकिन हमारे कोर्स में कितनी, हम बस वही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव भाई, इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन आते हैं। और जब ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी ना, आपके एंड में आप एक चीज देखते हो, वेंट ऑफ फैक्टर या वेंट ऑफ करेक्शन, इनको सबको हम उनसे मिला देते हैं, तब बनता है एक बढ़िया जबरदस्त सा क्वेश्चन। से टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं सर, सबसे पहली तो हमने पढ़ी ली, सबसे पहले तो मैंने पढ़ी ली, क्या है वो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको हम लोग लिखते हैं आर एल वी पी। क्या है ये, आर एल वी पी, आर एल वी पी। ठीक है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है मेरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा मैंने कहा था, वेपर प्रेशर गिरेगा, वेपर प्रेशर गिरेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब एलिवेट हो गया, एलिवेशन हो गया। क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन, बहुत प्यार से बहुत आराम से पढ़ा रही हूं,
ताकि कोई ये ना बोले अरे सर समझ में नहीं आ रहा, अरे सर बैकलॉग क्लियर करने आए थे यहाँ तो फिर से बैकलॉग हो गया। ठीक है ना, चांस या टाइम नहीं है हमारे पास एक और बैकलॉग क्रिएट करें। सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा, तो जब गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन में आ जाना, तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी है कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इजी इजी है सर, सब में बस सब में दो दो फॉर्मूले होते हैं, इसके मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए, इसमें भी बस दो फॉर्मूले होंगे, डिप्रेशन में भी दो फॉर्मूले होंगे, ये दोनों तो एक ही दिन में खत्म कर देंगे। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घट भी रहा है, और एक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आपके एक दो फॉर्मूले हैं। ये पढ़ने के बाद आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं एक बार करेंगे, फिर वेंट ऑफ करेक्शन फैक्टर और देखेंगे। क्या है मेरा ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में ना हम थोड़ी सी अलग अलग चीजें और पढ़ते हैं कि सर मेरा आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, फलाना ढिमकाना, ये सब। ठीक है, ये देख भाई, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं सर, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जो जिनमें से मैं पहली वाली पढ़ चुका हूं, जिनमें से मैं पहली वाली अपनी खत्म कर चुका हूं। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिखते हैं, देखिए जरा। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड, कहां लिखूं, ये रहा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लो यहां पर, कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है। मतलब अगर आपको एक की वैल्यू पता है, अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप बाकी तीन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरी की वैल्यू भी बता सकते हो। लिख लो भाई फटाफट। और दूसरा लिखेंगे, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। लिख दूं मैं भी यार ये भी, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी को अगर ये पचाने में दिक्कत हो रही है तो यहां पे भी थोड़ा सा आपके हिंट के लिए लिख देता हूं, दैट इज इफ एनी वन is known, then other colligative properties can also be कैलकुलेटेड। अगर आपको एक पता है तो आप बाकी की सारी भी निकाल सकते हो। बस थ्योरी मैंने कहा ना, थ्योरी है, देखते जा। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए फटाक से देखिए, इसको नोट कीजिए, फिर आपको अब मैं बस क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, थ्योरी आज के लिए इतनी है, इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, बस क्वेश्चंस करेंगे, अपने बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।
हाँ, इसका अब जो होता है ना दूसरी वाली, अब आप आगे जाके कहोगे अरे सर यहाँ पे तो मोलालिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये सारी चीजें बस देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें बस अभी के लिए देख लो। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निपटा चुके हैं, उससे रिलेटेड हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करे हैं, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इनमें मजा नहीं आएगा, इनमें मजा नहीं आएगा। जब आप वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ लोगे ना, असली क्वेश्चन तब आते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा गलती करने के आसार होते हैं। फटाफट देखिए, फटाफट देखिए, ठीक है, इसको देखिए। और आरएलवीपी हमारा खत्म है। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों निपटा दें। फिर हम अपना ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एक दो लेक्चर लगेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेकर आया था, मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, थोड़े सा आपको क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, देखता हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6, ओ माई गॉड, 6 सवाल हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। फटाफट पहला वाला, ये देख भाई, 6 क्वेश्चन हैं, इनको आप फटाफट देखिए। हट जाऊं? हाँ जी, कर लिया ना, चलिए सॉल्व कर रहा हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि राउल्स लॉ स्टेट दैट फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, देखो यहां पे डाइल्यूट दे रखा है मुझे, क्या? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग। अगर मैं सारे ऑप्शन देखूं, अगर मैं सारे देखूं ऑप्शंस, तो ये लोअरिंग या रिलेटिव लोअरिंग की बात कर रहा है, लोअरिंग या रिलेटिव लोअरिंग की बात कर रहा है। और मैंने आपसे क्या बोला था सर, लोअरिंग क्या होता है? ये होता है मेरा पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डाइल्यूट। डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में क्या आता था? डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में यहां पर आता था पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसको हम लोग लिख सकते थे NB अपॉन NA। अरे यही था क्या? जल्दी बता, यही आपका था RLVP, RLVP यही था। अच्छे से लिख देता हूं, लोगों को समझ में नहीं आया तो। सर RLVP क्या था मेरा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA डाइल्यूट के केस में, ठीक है। तो पहला कह रहा है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर ऊपर वाली आइटम क्या हो जाएगी? लोअरिंग। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सर गलत है, इसने यहां पे ना खाली लोअरिंग वर्ड यूज किया, रिलेटिव लोअरिंग वर्ड यूज नहीं किया। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है मेरा? पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स बी। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सर इसको तो भूल ही गया, ये जो मेरा बीच वाली आइटम है पी नॉट ए, इसको तो भूल ही गया। ये लोअरिंग का एग्जांपल लिखा मैंने, रिलेटिव लोअरिंग नहीं है ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, सिर्फ लोअरिंग है। मतलब इसने बोला इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहा गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहा गया? ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देख, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा चलिए, ये थोड़ा थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, ये बात तो इसकी ठीक है, प्रोपोर्शनल तो है, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। और तीसरा वाला देख, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, सर यहां पर बस गेम आ गया, यहां पर आपका गेम बजा दिया इसने। क्या ये कह रहा है कि इज प्रोपोर्शनल टू, और यहां पर कह रहा है इज इक्वल टू। अब आप खुद बताओ कि ये प्रोपोर्शनल है या इक्वल है? सर इक्वल है। तो भले ही दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, भले ही दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? सर ज्यादा एक्यूरेट है मेरा तीसरा वाला, ज्यादा एक्यूरेट है मेरा तीसरा वाला। ये तीसरा वाला जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है। अगर ये आपका मल्टीपल करेक्ट आ जाए, अगर ये मल्टीपल करेक्ट आ जाए तो फिर आप बी को भी कर सकते हो, क्योंकि हां, अगर आपका
सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो RLBP की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वैल्यू, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बी वाला तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिंगल करेक्ट आया कि आपको सिर्फ एक सही करना है, एक को टिक मारना है, तो आप सी वाले को टिक मारोगे। ठीक है, तो आप सी वाले को टिक मारोगे। और आगे आया द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल रहा है ये तो सर कुछ भी बकवास कर रहा है, ये तो कुछ भी बकवास कर रहा है, तो इसको तो हटा दो। मेरा ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, सिंगल करेक्ट की अगर मैं बात करूं तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका पूर्ण रूप से सही है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता आप इसको ठीक कर लेते। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। ये वाला यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने में ना लगेगा टाइम, तो मैं ये आपको होमवर्क देता हूं, इसको अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसको डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये अपन अगली क्लास तक डिस्कस करेंगे। आप बस अभी इसको देखिए, आप अभी इसको देखिए ना। ठीक है, नोट कर लेना या फिर नोट से निकाल लेना, इसको अगली क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। अगला चलिए बढ़िया आया क्या, विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इज करेक्ट। सर बेंजीन और टोल्यूइन है, ये चीज तो मैं बता चुका हूं, बेंजीन और टोल्यूइन सेम फैमिली के हैं, बेंजीन बेंजीन फैमिली के हैं। और बेंजीन का ही नेक्स्ट मेंबर, बेंजीन का ही अगला मेंबर, बेंजीन में ही अगर मैं CH2 ऐड करता हूं तो आपको टोल्यूइन मिलता है। तो ये दोनों क्या आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। एज्यूम द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 25 डिग्री, वेपर प्रेशर डेटा। ठीक है, बेंजीन का P0 इतना दे रखा है, ये क्या है P0 की वैल्यू है, इनके प्योर फॉर्म की वैल्यू है, P0 की वैल्यू है। ठीक है, द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, the vapor will contain higher percentage of toluene, the vapor will contain equal amount। भाई वेपर्स की बात हो रही है, वेपर्स की, वेपर्स के मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्या था, ये था मेरा वेपर्स का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। जल्दी बताओ क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इज इक्वल टू क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, ए ए ए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला क्या था बताइए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो हमने निकाला था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू, पहले इसका आप, टोल्यूइन की बात हो रही है, किसकी, टोल्यूइन की, टोल्यूइन का, टोल्यूइन का प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, या टोल्यूइन का वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन फेज में, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है, मैं आपको बता चुका हूं, इसको फटाफट देखिए। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो पीटी कितना है 22। इसने एक चीज मुझे दे रखी है क्या, 1:1, 1:1 मोलर मिक्सचर, 1:1 मोलर मिक्सचर, 1:1 मोलर का मिक्सचर। मतलब सर बेंजीन की कितने मोल है मेरे पास, एक, तो टोल्यूइन के भी कितने मोल होंगे, एक। दोनों के जो मोल्स हैं वो क्या है, बराबर हैं, दोनों इक्वी मोलर में है, एक एक मोल है दोनों का। अगर दोनों का एक एक मोल है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/1+1 बोले तो 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। सर ये तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं जानता हूं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितना दे रखा है मुझे 22 मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन, प्लस बेंजीन कितना दे रखा है मुझे 75 मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 5 और 2 7, 7 और 2 97, 96, 48.5, ये आ जाएगा मेरा 48.5 mmHg। ठीक है ना, 48.5 वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ही मुझे निकालना आता है। तो ये आ गया 48.5, 48.5 सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका लगभग 22/97। 22/97 को सॉल्व करो, ये काम करो ना, सॉल्व भी मत करो,
ये वैल्यू आ गई मेरे YT की, ये वैल्यू आ गई मेरे YT की, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 22/97, ये आ जाएगा आपका 40 75, ये आ जाएगा आपका 75/97। आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए हैं, आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए हैं, किसमें? वेपर फेज में। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं था, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, और नीचे आपको दोनों के क्या मिल गए हैं? मोल फ्रैक्शन मिल गए हैं। अब एक चीज बताओ, ये देख के मैं क्या बोल सकता हूं? ये देख के मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि जो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है वो ज्यादा है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन से। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये क्या कह रहा है? द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। जो वेपर्स हैं उनमें बेंजीन का ज्यादा कंटेंट है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या है? ज्यादा है। जिसका फ्रैक्शन ज्यादा उसकी हिस्सेदारी ज्यादा। द वेपर प्रेशर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन, नहीं सर, वो तो कम है। द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट, नहीं सर, वो भी गलत है। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, नहीं सर, बता तो दिया हमने। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका एकदम सही जवाब है। फटाफट इसको देखिए, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर मैंने बस अपना वेपर फेज का फॉर्मूला लगाया, देखो देखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन और कीजिए। स्क्रीन को पॉज कीजिए, फटाफट स्क्रीन को पॉज करो, फिर अपन आगे देखते हैं। कर लिया? चलो, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाइनरी सोल्यूशन मतलब जो एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो ये कह रहा है कि अ सोल्यूशन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, अ सोल्यूशन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, एक एक करके इसको तोड़ते हैं जरा पहले तो हम। सर हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है मतलब मेरा ये कैसा हीट निकल रही है, मतलब ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक है। ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनकी एंथैल्पी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव मतलब जीरो से भी छोटी होती है। तो जिनका डेल्टा एच क्या आ गया? नेगेटिव। और ये क्या है? उम्मीद से कम है, लेस देन जीरो है, उम्मीद से कम है, मतलब ये कौन सा शो करेगा? सर ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जाके देखना, उम्मीद से ज्यादा, ग्रेटर देन, यहां पे डेल्टा एच क्या है? उम्मीद से कम है। मैं तो जीरो मान के बैठा था, वो तो नेगेटिव चला गया, मतलब नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है ना? नेगेटिव वैल्यू पे नेगेटिव डेविएशन। चलिए, ये वाला तो गलत हो गया। अगला क्या बोला ये? अ सोल्यूशन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अ सोल्यूशन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब आप हीट को छोड़ते हो तो एक्सोथर्मिक है, हीट ले रहे हो तो एंडोथर्मिक है। ये क्या है मेरा? एंडोथर्मिक। ये है मेरी एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब मेरा डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव माइनस जीरो से बड़ा होगा। मैं मान के बैठा था जीरो होगा, मैं मान के बैठा था मेरा डेल्टा एच जीरो होगा, लेकिन वो तो पॉजिटिव निकला, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। यहां पर ये चीज भी गलत दे रखी है, नेगेटिव। अरे नहीं सर, ये तो पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए। सर जी ये तो पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब when one component in solution shows negative deviation from Raoult's law, the other exhibits positive। ये क्या कह रहा है? अरे सर हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सोल्यूशन, दोनों भाई अगर दो जने हैं, अभी तो वो नॉर्मल है, अभी तो वो कोई भी बिहेवियर नहीं दिखाते। अगर सॉलिड और सॉल्वेंट अलग अलग है, वो कोई डेविएशन नहीं दिखाते। जब आप उन दोनों को आपस में मिलाते हो तो लड़ाई एक बंदा थोड़ी ना करता है, लड़ाई तो दोनों करते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो लड़ाई दोनों कर रहे हैं, लड़ाई दोनों मिलजुल के कर रहे हैं। तो दोनों क्या करेंगे? या तो एकदम मिल बांट के दोस्त की तरह रहेंगे, उनके बीच के बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग हो गए तो नेगेटिव डेविएशन, या फिर दोनों लड़ाई करेंगे, लड़ मर जाएंगे। और अगर दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो उनके बीच में क्या होंगे? बॉन्ड्स वीक होंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये जो दे रखा है ना, अदर एग्जिबिट्स
पॉजिटिव, और यहां पे कह रहा है अगर एक नेगेटिव शो कर रहा है। सर ये तो पूरा का पूरा ब्लंडर है, ब्लंडर है सर, ब्लंडर, गलत चीज है, बिल्कुल गलत है। अगर एक नेगेटिव दिखा रहा है तो दूसरा भी नेगेटिव दिखाएगा, पहला पॉजिटिव दिखा रहा है तो दूसरा भी पॉजिटिव दिखाएगा। When one component in solution shows positive deviation from Raoult's law, so does the other। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। यही तो अभी बात मैंने बोली आपको कि अगर वो अकेले अकेले हैं, अलग अलग हैं, फिर तो डेविएशन होता ही नहीं है। जब आप दोनों को मिलाते हो, जब आप दोनों को मिलाते हो, अगर दोनों के बॉन्ड सेम रहे, अगर दोनों के बीच की बॉन्डिंग सेम रही, तो वो क्या रहता है, आइडियल। बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो गए, बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो गए, ठीक है, तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। और अगर बॉन्ड लड़ मर रहे हैं, ये एकदम बॉन्ड वीक हो गए, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ मर गए, तो इनके बीच क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे, ये भी सिंपल सा था। अगला देख, अगला देखो, a binary liquid mixture of two liquids A and B। अगर मैं एक सेकंड इसमें काम करते हैं, इसको हटा देते हैं पहले जरा। और यार एक चीज बोलूं, ये ना आपका मल्टीपल करेक्ट है, ये आपका ये आपका मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। इसमें मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको भी ना होमवर्क दे देते हैं, बढ़िया है, इसको डिस्कशन करने में मजा आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है। और भी है क्या कोई? मैंने आपको एक दो तीन बता दिए, तीन होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। देखिए वाला भी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 5 ग्राम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट 100 ग्राम वाटर, पर्टिकुलर टेम्परेचर इतना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना। ठीक है यार, ये वाला भी होमवर्क लिख लो, ठीक है, ज्यादा आपका बोर नहीं करूंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन आपको नोट में से मिल जाएंगे, जरूर सॉल्व करके आना बेटा, तभी इस चैप्टर को सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है ना। सोल्यूशन हमारा बस खत्म ही होने वाला है, आई थिंक एक दो तीन चार लेक्चर का और होगा, ठीक है, 3-4 लेक्चर का और होगा, बढ़िया से इसको करते हैं, निपटाते हैं, और उसके बाद अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मैं चलता हूं, और इसी के साथ जय हिंद।